हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है सर्कल और बुक है मैथ्स की, क्लास है 9। उसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। नंबर 2 को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ए chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on major arc. बच्चों, ये जो सर्कल के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बहुत मिल जाते हैं। इनको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बेस्ट है। ऐसे समझाने से ये ऊपर से जाते हैं, क्योंकि क्लास 9 है, आप छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए। छोटे बच्चे का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी के बच्चे। आपके हिसाब से ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये थोड़े से अलग लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो इनका सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का कि इनको डायग्राम के थ्रू ही आप सॉल्व करें। चलिए, छोटे बच्चे का मतलब समझिएगा ना, ऐसा नहीं कि दिल पे ले ले, हमको छोटा बोला गया है, कुछ नहीं, आप बहुत बड़े हैं मुझे पता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा देखिएगा। चलो बच्चों, एक सर्कल बनाते हैं। कहानी हमारी यहां शुरू होती है और सर्कल को तो हम गोल ही बनाएंगे। क्या सर, कितना अच्छा बनाया, आप तो गोल ही बनाएंगे। चलिए, आपने बच्चों यहाँ पर सर्कल के लिए सेंटर ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर रेडियस बना ली, इधर भी और इधर भी, ये भी ठीक है। अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया एक कोड से। कोड क्या होती है? सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट। चलिए ठीक है, तो नाम दे देते हैं बच्चों इसका ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो आपके पास माइनर आर्क है और जो मेजर आर्क है उसके भी एंगल बनाइए, क्योंकि हमें वैल्यू उसी की फाइंड करनी है। तो बच्चों, माइनर आर्क का मतलब हो गया जो कोड आपने बनाई है उसके ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़ा एक आपको घुमाव दिख रहा है। इस वाले बी से लेकर देखिए ऊपर वाला, तो इतना बड़ा घुमाव है तो हो गया मेजर, और नीचे देखेंगे तो छोटा सा एक घुमाव दिख रहा है कर्व जैसा, तो ये हो गया बच्चों माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे एक एंगल बना दे, ये लीजिए टुचुक से बना दीजिए, ठीक है। मेजर पे भी एक एंगल बना दे, क्या बना दीजिए सर, आपके हाथ में तो मार्कर है, बन गया। इसका नाम देते हैं बच्चों डी और इसका नाम देते हैं ई। यहां तक ये अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो चुका है। एक वैल्यू ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल की, और एक एंगल ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों क्या है, तो हमें गिवन में आना पड़ेगा। बोला क्या गया है, जो रेडियस है वो कोड के इक्वल है। बोला गया है जो कोड है इक्वल रेडियस, मतलब जो रेडियस है बच्चों वो किसके बराबर है? कोड के। तो ये वाली भी किसके बराबर हो गई बच्चों? कोड के, मतलब तीनों की तीनों साइड इक्वल होगी। हम यहां लिख देते हैं ए बी किसके बराबर है बच्चों? बीसी के। और सर्कल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, उसका सेंटर क्या है बच्चों? ए, और उसका रेडियस क्या होगा? लिख देते लेट सर्कल सी। कितना हो गया बच्चों? ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे ही आपने लिखा सर्कल का सी, उसके बाद आप ब्रैकेट बनाइए, उसमें जो सेंटर है वो लिखिए, कोमा करके जो रेडियस है वो लिख दीजिए। ये सर्कल के जो भी वैल्यू होती है उसको आप रिप्रेजेंट करने के तरीकों को बताता है। चलिए ठीक है, प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव तो नहीं बोलेंगे, फाइंड वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रूव में तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई चीज इक्वल है कि नहीं है, दो एंगल इक्वल कीजिए, कुछ कीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। यहां पर हमें करना है फाइंड। पहला एंगल है बच्चों बी डी सी, एंगल फाइंड करना है। दूसरा बी ई सी फाइंड करना है। ये लीजिए, अब एक चीज आपको पता चल चुकी है, ये बच्चों माइनर आर्क वाला एंगल है और ये मेजर आर्क वाला एंगल है। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आते हैं ट्राइंगल एबीसी पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो पता चला ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी किसके बराबर आ गया बच्चों? बी सी के। पता चला ये जो ए सी है ये भी तो रेडियस है, ये भी क्या है बच्चों? रेडियस। ये भी किसके बराबर है? बी सी के। ए सी किसके बराबर आ गया बच्चों? बी सी के।
अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए BC BC इक्वल है तो AB भी किसके बराबर हो गया, AC के, मतलब तीनों के तीनों साइडें क्या होगी, ऑटोमेटिक इक्वल। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो बनता है ट्राइंगल इक्विलेटरल। तो हम लिख देते हैं सो ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए यहां तक भी ठीक है सर, यहां तक बच्चे ओके है। चलिए ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके जो भी एंगल है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये क्या बनते हैं बच्चों, 60 डिग्री, क्योंकि एक एंगल कितने का होता है इक्विलेटरल में, 60 का। तो हम यहां लिख देते हैं एंगल BAC किसके बराबर आ गया बच्चों, 60 के। तो हम लिख सकते हैं ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। लिख सकते हैं ईच एंगल इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। यहां हमारा काम 1% 2% बढ़ करके 50% तक पहुंच चुका है। क्या हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं 60। अब क्या कहानी है सर बच्चों, अब क्या होता है देखोगे, इस कोड से कनेक्टेड सेंटर पे एंगल, इसी कोड से कनेक्टेड एक एंगल सर्कल के दूसरे पॉइंट पे। तो एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है जो हमें यहां मेंशन करनी है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखी थी। स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल BAC है बच्चों, ये लीजिए, किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल BEC के, पर होगा कितने टाइम, 2 टाइम, एंगल BEC। रीजन क्या आएगा बच्चों, छोटा सा जो आपको लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी। कहानी काफी मजेदार है, हमने पहले में क्वेश्चन में भी सीख लिया था। मतलब अगर किसी आर्क से आप सेंटर पे एंगल बनाते हैं और उसी आर्क से आप अगर किसी पर्टिकुलर सर्कल के और पॉइंट पे एंगल बनाते हैं तो सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है। तो यहां पर बच्चों हमें लाइन यहां से खींच दी जाए, ये लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये पूरी लाइन एक ही साथ चल रही है बच्चों, ऐसा नहीं कि 4 टुकड़े बनाए। चलिए, तो मिला क्या बच्चों, एंगल BEC, 2 इधर जाएगा तो 1/2 एंगल BAC। ठीक है, 1/2 BAC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मिल गया बच्चों 30 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, एंगल BEC की। तो एक एंगल मिल चुका है जो कि मेजर आर्क पे बनने वाला है, जिसकी वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री की। चलिए ठीक है, अब आते हैं बच्चों नजदीक वाले एंगल पे। अब हमें लेना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के 4 पॉइंटों से कनेक्टेड होता है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये, और एक ये, और एक ये, मतलब ये बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखिएगा, आप ABDC को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मत लीजिएगा। क्यों, क्योंकि A पार्ट सर्कल के अंदर है। कभी भी कोई पॉइंट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप यूज करने वाले हैं, वो पॉइंट हरदम कहां होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए। तो हम क्या स्टेटमेंट बच्चों यूज करेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है बच्चों, एक सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाम है बच्चों BDCE। आपने जैसे लिया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपना एक अच्छा सा सिस्टम है कि उसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं बच्चों, मिलकर 180 बनाते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बना देगा बच्चों, 180। तो आ जाते हैं इस पे, हम यहां लिखते हैं एंगल BEC, ये लीजिए, प्लस क्या करेंगे एंगल बच्चों BDC, ये लीजिए, किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 के। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड सम ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये विजिबल है बच्चों, थोड़ा सा देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। थोड़ा सा दूर चला गया है, हाँ चलो दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सही कर दूं तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। चलिए इसको मिटा करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख देता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये लिखने के बाद बच्चों हमें BEC की वैल्यू को देखा तो मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री किसके बराबर प्लस करेंगे, 30 डिग्री प्लस, गंदा हो जाता है कई बार तो मिटा देने में फायदा है। चलिए प्लस का एंगल BDC किसके बराबर 180, बड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, बीच में अटक रहा था। तो एंगल BDC 180 माइनस 30, एंगल BDC कितना आ गया बच्चों 150 डिग्री। चलिए ये था आपका वो एंगल जो कि माइनर आर्क पे बना था। माइनर आर्क वाला हो गया बच्चों 150, मेजर आर्क वाला हो गया 30, दोनों का प्लस होता है 180। फिर से विजिबिलिटी देख लो एक बार, चलिए दिख ही रहा है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने लगाए थे दो कॉन्सेप्ट, उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं और सर्कल में थ्योरम ही है जिससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।